चाइनीज बनियन बॉन्साई ट्री पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पॉट से निकलकर अभी ये चाइनीज बनियन का फिर से ट्रांसप्लांट करेंगे। जैसे हम सोचे थे, इसके थोड़ा सा लिफ्ट हमें चाहिए, उस हिसाब से अभी इसके फिर से पॉटिंग किया जाएगा नए सॉइल में। मॉस प्रिजर्व कर लेंगे। कुछ क्रैक्स डेवलप किया है इसमें, फिर भी इस पर अभी काम चल जाएगा। मुझे इसके लिए अगले ट्रांसप्लांट तक इसके लिए नए पॉट हमको बनाना पड़ेगा। फिर से इसमें हमें ये पॉटिंग करना होगा। इस बार मैं नीचे जो नया सॉइल मैं चेंज कर रहा हूँ, ये मैं सिंगर का जो सॉइल बनाता हूँ बॉन्साई के लिए, सिंडर 60%, 20% कंपोस्ट गोबर की खाद जो, और 10% वर्मी कंपोस्ट, 10% नॉर्मल सॉइल, ये मिला के मैं ये सॉइल अभी इस पर रख के देखूंगा मैं कि कैसे सेट हो रहा है। इसमें से कुछ सॉइल किनारे से आपको हटाना होगा। ये जो पॉटिंग किया था, इसमें ईंट के टुकड़े थे, सैंड थे और कंपोस्ट कोकोपीट वगैरह थे, जितना मुझे याद आ रहे हैं। सारे यहाँ से सेंटर को थोड़ा सा ऊंचा करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे नीचे सेंटर को। बॉन्साई को लिफ्ट करने के लिए मुझे सॉइल की सेंटर को मुझे थोड़ा ऊंचा करना होगा। किनारे से करीब 2 इंच ज़्यादा हाइट यहाँ सेंटर में हमें करना होगा। थोड़ा सा दाहिने तरफ सेंटर इसका थोड़ा शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये जो कैनोपी है ये उस हिसाब से बन रहा है।
पॉटिंग के समय एक बात ध्यान रखिए, पॉट में बॉन्साई सॉइल कॉम्पैक्ट होना चाहिए। इसलिए मैं जिस प्रक्रिया से अभी और भी पॉटिंग सॉइल कर रहा हूँ, हमें इसे ध्यान डालना से होगा। देखिए, ये बहुत जरूरी है बॉन्साई उगाने के लिए। अगर आपका बॉन्साई सॉइल कॉम्पैक्ट नहीं होगा तो बॉन्साई का वृद्धि ठीक ठाक नहीं होगा और जड़ों की पॉट से एस्केप होकर बाहर जाने का टेंडेंसी रहेगी। पॉट के किनारे में जो सॉइल है उसे मैं अंदर कर रहा हूँ एक पुराना टूथ ब्रश के सहारे। कुछ छोटे पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ करना होगा। जो रूट मैं प्रून किया हूँ उनको जमीन में आसानी से पकड़ पाने के लिए उन पर अगर एक प्रेशर रहेगा पत्थर का तो वो जल्दी से जमीन में फिर से पकड़ बना लेगा। जो मॉस मैं प्रिजर्व करके रखा था उसे फिर से यहाँ रोपण करेंगे। इस तरह से हेवी वाटरिंग करना होगा। थोड़ा सा पहले से कुछ हद तक लिफ्ट यहाँ मिल चुके हैं, आप देख रहे हैं। फिर एक बार वाटरिंग। वाटरिंग के चलते किनारे में जो सॉइल वॉश आउट होकर आए हैं उन्हें फिर से ये पुराना टूथ ब्रश से अंदर करना है। अभी भी बहुत काम इस पर बाकी रह गया। इसके जो रूट स्ट्रक्चर है, एरियल रूट स्ट्रक्चर है, इसे करेक्शन करना होगा। कुछ रूट ऐसे हैं जो इसके सुंदरता को खराब कर रहे हैं, उन्हें निकालना होगा। कुछ रूट ऐसे हैं जो आगे जाकर डेवलप होके इसके सुंदरता नष्ट करेगा, उसे भी निकालना है। और इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप इसकी तीसरी कड़ी को देखना मत भूलिए। बहुत सारे इंफॉर्मेशन तीसरी कड़ी में है आपके लिए, जैसे कि जो प्राइमरी प्रूनिंग हम पॉटिंग से पहले कर लिया था, ट्रांसप्लांट से पहले जो पहला दफ़ा प्रूनिंग कर लिया था, उसमें से जो रिजल्ट हमको मिले हैं वहाँ फिर से कुछ रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत होते हैं जब उनमें नए नए बर्ड्स निकलते हैं। तो वो भी तीसरी कड़ी में आपको देखने को मिलेगा।